इमेजिन करो कि आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, आपकी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट लग गई एक कंपनी में, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर एक दिन आप मस्ती मस्ती में एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च कर देते हो जिस पर कुछ महीने बाद लाखों का ट्रैफिक आने लगता है। फिर आप एक डिसीजन बनाते हो कि जब इतने सारे लोग इस वेबसाइट को आके यूज़ कर ही रहे हैं तो इस वेबसाइट को एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया जाए। आप अपनी जॉब वॉब सब कुछ को लात मारकर उस बिजनेस मॉडल में काम करने के लिए रेडी हो जाते हो। अब आप 100% फोकस अपना उस बिजनेस में दे रहे हो। किस्मत से आपको $1 मिलियन की फंडिंग भी मिल जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, वेबसाइट अच्छी चल रही होती है। आप वेबसाइट को एक बिजनेस मॉडल का रूप देने का ट्राई भी करते हैं, उसको एक बिजनेस मॉडल की तरह फ्रेस करने की कोशिश करते हैं, आपको और फंडिंग मिलती है, आप और एक्सपांड करते हैं। धीरे धीरे करके आपका रिच 24 कंट्रीज में हो जाता है और फिर आप डिसाइड करते हो कि अब मैं मेरे कंपनी का आईपीओ लाऊंगा। आपकी कंपनी का आईपीओ स्टॉक मार्केट में जाता है, बम्पर लिस्टिंग पे होता है, आप बहुत बड़ी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है। लेकिन अचानक से कुछ महीनों बाद आपके कंपनी का प्राइस आपके इशू प्राइस से भी कम हो जाता है। मतलब कि आपकी कंपनी कभी भी बैंकरप्ट अनाउंस हो सकती है। तब आपका हाल क्या होगा? सेम हाल दीपेंद्र गोयल का भी है अभी, जो कि जोमैटो के फाउंडर हैं। आपको पता है कि आज जोमैटो के शेयर प्राइस का रेट टमाटो से भी नीचे आ चुका है। मतलब जोमैटो टमाटर से भी सस्ता बिक रहा है। एक टाइम था जब जोमैटो पे हमें डिस्काउंट मिलता था और आज हमें जोमैटो का शेयर डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से दीपेंद्र गोयल ने जोमैटो के एक मामूली वेबसाइट से एक जोमैटो का रूप दिया, एक यूनिकॉर्न का रूप दिया, $5 बिलियन की कंपनी बनाई। लेकिन आज जोमैटो का यह हाल क्यों है कि जोमैटो का प्राइस टमाटर के भाव से भी नीचे बिक रहा है। और जोमैटो क्या करने वाली है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और अपने लॉसेस को कम करने के लिए, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी जान चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो। प्लीज 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 कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके और लाइक ठोकना मत भूलो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरी जान। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दूंगा। एटलीस्ट ट्राई करूंगा आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने के लिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जोमैटो के प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जोमैटो का बिजनेस मॉडल है क्या। आप सबको पता है कि जोमैटो करती क्या है। जोमैटो एक डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर है, राइट। आपका जो रेस्टोरेंट में जो आप बुकिंग करते हो अपने खाने का, वो आपको घर पे पहुंचाना जोमैटो का काम है। बेसिकली यही बिजनेस मॉडल है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये तो ऊपर ऊपर की बात हो गई। जोमैटो का बिजनेस मॉडल 3 पिलर बिजनेस मॉडल पे डिपेंडेंट है। मतलब इसमें 3 पिलर्स हैं। नंबर 1 कस्टमर्स जो कि ऑर्डर करेंगे। नंबर 2 रेस्टोरेंट जहां पर ऑर्डर होगा, जहां से आपको ऑर्डर मिलने वाला। और थर्ड डिलीवरी, जो आपको ऑर्डर पहुंचाएगा वो डिलीवरी बॉय। तो बेसिकली 3 पैरामीटर्स हैं, कस्टमर्स, रेस्टोरेंट्स एंड राइडर। राइडर मतलब डिलीवरी बॉय, सिंपल। अब होता क्या है कि ये वर्क कैसे करता है। आप जाते हो जोमैटो के वेबसाइट पे, जो भी रेस्टोरेंट से आपको खाना मंगाना है आप जाके खाना का ऑर्डर प्लेस करते हो। उसके बाद क्या होता है कि खाना बनना वहां पे चालू होता है और जोमैटो का जो डिलीवरी बॉय होगा वो वहां पे जाएगा, आपके सामान को, आपके फूड को उठाएगा और आप तक डिलीवर करेगा। अब इसमें होता क्या है, अब जोमैटो इसमें पैसा कैसे कमाता है। नंबर 1 रेस्टोरेंट को बोलता है कि अब मेरे थ्रू आपके रेस्टोरेंट में ट्रैफिक आया है तो मैं आपसे कुछ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लूंगा, राइट। वहां से उसने थोड़ा चार्ज कर लिया, आपसे उसने डिलीवरी चार्जेस भी ले लिया। एज ए कस्टमर जो डिलीवरी चार्जेस आपसे लेता है वो भी ले लिया। मतलब 2 इनकम सोर्सेज है, एक रेस्टोरेंट से कमीशन, एक आपसे डिलीवरी चार्जेस। और इनमें से वो कुछ पैसा देता है डिलीवरी बॉय को और बाकी सारी चीजें को अपना प्रॉफिट मार्जिन समझ के रख लेता है। लेकिन अब समझते हैं कि और क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स है जो जोमैटो ने बनाए हैं, राइट। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ने देखा कि हाँ ये तो बेसिक मॉडल है कि ये 2 जगह से रेवेन्यू आता है। लेकिन जोमैटो ने अपने रेवेन्यू को और बढ़ाना कैसे चालू किया। बेसिकली जोमैटो के 6 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। नंबर 1 डिलीवरी चार्जेस, जो वो कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस लेता है वो। नंबर 2 कमीशन फ्रॉम रेस्टोरेंट्स। नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट ऑफ रेस्टोरेंट्स। नंबर 4 उनके सब्सक्रिप्शन मॉडल्स। नंबर 5 कंसल्टेंसी सर्विस। और नंबर 6 हाइपरपेय। अब इनको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1
कस्टमर डिलीवरी चार्जेस। सिंपल है, जब आपके डोर स्टेप पे आपकी ऑर्डर आ जाता है तब आप उसको जो डिलीवरी चार्जेस लगा के देते हो वो भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम है जोमेटो के लिए, ये क्लियर हो गया। नंबर 2, जो रेस्टोरेंट का कमीशन वाला पार्ट है, कमीशन फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, इसमें जब रेस्टोरेंट जहां से आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो वहां से भी थोड़ा बहुत कमीशन जोमेटो लेती है क्योंकि वो उनके वेबसाइट पर लिस्ट होता है। नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट ऑफ रेस्टोरेंट्स। अब होता क्या है, इसको थोड़ा आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो अमेजोन होती है उस पर जब कोई प्रोडक्ट बिकता है तो जो प्रोडक्ट बेचने वाला सेलर होता है वो अपने उस प्रोडक्ट को सबसे ऊपर लिस्ट करवाने के लिए एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट मनी भरता है अमेजोन को। सेम जोमेटो के साथ भी होता है। अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, अब किसी रेस्टोरेंट को अपने आप को टॉप पे लाना है या फिर अपनी कोई डिश को टॉप पे लाना है, लिस्ट करवाना है, तो उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट पैसा जोमेटो को पे करेगा। तो ये भी हो गया थर्ड इनकम स्ट्रीम। फोर्थ था सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल मतलब कि जोमेटो प्रो हो गया, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है कि वो आपसे कुछ अमाउंट ऑफ पैसा ले लेते हैं और आपको पर्टिकुलरली उनके जो भी प्रीमियम चार्जेस के जो प्रीमियम पैकेजेस होते हैं वो आपको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो प्रो हो गया और बहुत सारे पैकेजेस। नंबर 5, कंसल्टेंसी सर्विस। मतलब कि मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ और मुझे कहीं और अपना एक और ब्रांच खोलना है और मेरे रेस्टोरेंट में समझिए सिर्फ वेज चीज़ें बनती हैं, उनमें सबसे फेमस है पाव भाजी। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मुझे तो नहीं पता कि सबसे ज़्यादा पाव भाजी कहाँ बिकती है, तो मैं जाऊँगा उसके पास जिसको पता है। अब पता किसको होगा, जिसके पास डेटा होगा, और जोमेटो के पास सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, डेटा। तो जाके वो जोमेटो को बोलेगा कि आप मुझे हेल्प कर दीजिए कि मैं को पाव भाजी बनानी आती है, सबसे ज़्यादा पाव भाजी कहाँ बिकती है, वहाँ पर मैं जाकर अपना रेस्टोरेंट खोलूँ और कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें मुझे बता दीजिए आपके डेटा के हिसाब से। तो जोमेटो उसको हेल्प कर देती है। इसका मतलब कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसमें भी जो चार्जेस जोमेटो लेती है वो भी उनका एक इनकम स्ट्रीम है। और लास्ट, हाइपर प्योर। अब इसके बारे में हम एकदम लास्ट में समझेंगे, राइट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से जोमेटो का, कि जोमेटो किस तरह वर्क करती है और उसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स। आज समझते हैं कि इतने सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स होने के बाद भी जोमेटो लॉस पे क्यों है। अब मेरी एक बात समझो, जब कोई इन्वेस्टर सबसे पहली बार जब कंपनी में पैसा डालता है तो क्यों डालता है, क्योंकि उसको जाके अपने पैसे का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको 10x 20x रिटर्न चाहिए किसी इन्वेस्टर को। तो वो कब मिल सकता है, या तो जब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही हो, या तो फिर कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हो, राइट। अब प्रॉफिट तो कंपनी कर नहीं पा रही है तो क्या करेगी, वो बोले अब प्रॉफिट तो कंपनी कर रही है लेकिन कंपनी प्रॉफिट बहुत कम कर रही है, तो उससे उसको कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करेगा इन्वेस्टर, बोलेगा कि इसको बढ़ाओ, स्केल बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, कंपनी को बड़ा करो, फैलाओ और लाओ और कस्टमर्स को लेके आओ। तो कस्टमर्स को लाने के लिए एक्विजिशन कॉस्ट होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगता है। अब एक बात बताइए, आप जोमेटो को यूज क्यों करेंगे जब आपको वो चीजें मिलेंगी जोमेटो पे जो आपको नॉर्मली लोकली नहीं प्रोवाइड हो रही थी। तो अब कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, अपने आप को स्केल करने के लिए वो लोग ने क्या किया, आपको डिस्काउंट्स देने चालू किए। मतलब जो लोकली जो उनके डिशेस के प्राइस होते हैं उनसे सस्ते, तो वहां भी उनको लॉस हुआ। सेकंड, रेस्टोरेंट से कम कमीशन लिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट उनके वेबसाइट पर आके लिस्ट हो, तो यहां का भी जो मार्जिन घट गया। और थर्ड, ज्यादा अब इतने सारे जब डिस्काउंट दिया, रेस्टोरेंट हो गए, तो ऑर्डर भी आएंगे, तो ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए ज्यादा डिलीवरी बॉय लगेंगे, तो उनको भी ज्यादा से ज्यादा सैलरी दी, जिससे टोटल जो होता है प्रॉफिट से कंपनी आ गई लॉस पे। तो अब हो गया कंपनी को लॉस। अब तो आप सोचेंगे कि ठीक है, ये तो बहुत आसान चीज है कि अब तो कंपनी को लॉस हो गया, अगर प्रॉफिट में करना है तो बहुत आसान है, चुपचाप जैसा था वैसा कर दो, फिर से प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन नहीं, अब यहां आपको समझना पड़ेगा कस्टमर का कि अब उसका माइंडसेट कैसा है। अब उसको हर बार जोमेटो पे डिस्काउंट चाहिए, अब हर रेस्टोरेंट को कमीशन कम चाहिए, अब हर डिलीवरी बॉय को अपना जो सैलरी है वो ज्यादा चाहिए। अब वो अगर नॉर्मल पे लाएंगे तो ये तीनों लोग अपनी अपनी चीजें छोड़ देंगे। हम क्यों करेंगे यूज जोमेटो का, तो इसमें क्या करता है जोमेटो, सोचा कि ठीक है ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं, अब फिर से इसको नॉर्मल तो ला नहीं सकते, नॉर्मल लाएंगे तो पूरी तरीके से बिजनेस मॉडल टूट जाएगा, कंपनी हो जाएगी बंद। अब करते हैं हम अपने लॉसेस को कम करने का अलग से कोई और तरीका ढूंढते हैं, कोई और ब्रांच ढूंढते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जोमेटो ने क्या अटेम्प्ट्स मारे अपने लॉसेस को कम करने के लिए या फिर अपने लॉसेस को खत्म करने के लिए। तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो जोमेटो ने मारा वो उसने किया कि उसने ग्रोसरी डिलीवरी सेक्टर में भी घुसने का तैयारी किया। अब आपको पता है ग्रोसरी डिलीवरी मतलब कि जो सूखा राशन होता है, जैसे कि दाल चावल, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सबको आपके घर पे पहुंचाने का। अब उन्होंने क्यों सोचा, क्योंकि उनके पास डिलीवरी बॉयज़ का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके पास एक बहुत बड़ी डिलीवरी चेन है। तो उन्होंने बोला कि जब ये लोग इतना डिलीवरी करते ही हैं तो ये लोग नॉर्मली ग्रोसरीज का भी डिलीवरी कर देंगे, ये मार्केट भी बड़ी है, एटलीस्ट वहाँ से नहीं तो यहाँ से तो प्रॉफिट आ ही जाएगा। अब हुआ क्या कि ये लोग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये चीज़ें चला नहीं पाए। क्यों नहीं चला पाए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी सर्विस को
चलाना बहुत आसान है और इकोसिस्टम पूरा बनाना पड़ेगा ग्रोसरी डिलीवरी के लिए कि ठीक है वहाँ से सामान आ रहा है, यहाँ पहुँचेगा। अब होता क्या है कि डिलीवरी के लिए कई चीज़ें, अब डिलीवरी में क्या होता है, हर चीज़ें ऑन स्पॉट अर्जेंट चाहिए, राइट। कुछ लोग महीने का राशन मंगाते हैं, जब महीने का राशन मंगाते हैं तो उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डिलीवरी चेन बनानी पड़ेगी, राइट। ट्रक बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही थी, तो जिसकी वजह से वो लोग ग्रोसरी डिलीवरी में भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। अब करना तो था ही, कोई और तो ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्टार्टअप जो कि ग्रोसरी डिलीवरी कर रहा था, जिसका नाम है ग्रोफर्स, जो कि अभी नाम चेंज करके उनका कर दिया उन्होंने ब्लिंकिट, उसको एक्वायर कर लिया और वहां से उन्होंने ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज को करने का ट्राई किया है। लेट्स सी कि वो अपना लॉसेस कम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, फिलहाल तो नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट स्टेप जो उन्होंने लिया, सेकंड मेथड, वो था अपने जोमैटो का प्रो वर्जन निकाल के, मतलब कि उन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल्स और लॉन्च किए, जोमैटो प्रो। अब इन्होंने ये क्यों लॉन्च किया, अपने लॉसेस को कम करने के लिए तो किया ही, लेकिन अपने कस्टमर्स जो थे उनके कंपटीशन उनसे छीन रहे थे। स्विगी था उनका कंपटीशन, तो वो बहुत सारे अपने ऑफर्स निकाल के उनके जो कस्टमर्स थे उनको छीन रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जोमैटो प्रो निकालो। इसका मतलब कि अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ पैसा दे दोगे तो आप जो भी चीज़ें मंगाओगे उसके साथ आपको कुछ ना कुछ फ्री मिल जाएगा। अब फ्री कैसे मिलेगा कि आपने कोई चीज़ मंगाई और उसके साथ आपको कोक की बोतल फ्री मिल गई या फिर आपको कुछ और चीज़ फ्री मिल गया। तो इससे क्या होता था कि आपका एट द लास्ट आप बन जाते थे कंपनी के, ठीक है चलो मेरे पास अगर प्रो है तो एटलीस्ट मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, जोमैटो ने एक गलती कर दी कि रेस्टोरेंट वाले को बोला कि आपको वो एक्स्ट्रा जो आप फूड फ्री में दे रहे हैं हम लोग, उसका आपको जो चार्जेस है वो आपको बेयर करना पड़ेगा, वो आपको संभालना पड़ेगा। इसके वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट ने अपने आप को उनके वेबसाइट से डीलिस्ट कर दिया, अपने आप को वेबसाइट से निकाल दिया, जिसकी वजह से ह्यूज लॉसेस ऑफ रेस्टोरेंट्स हुए, तो उनको ये भी बंद करना पड़ा। अब उन्होंने लास्ट और फाइनल मेथड क्या किया, अब ये बात तब की है जब जोमैटो अपने आप को लिस्ट करने जा रहा था स्टॉक मार्केट पे। तो अगर स्टॉक मार्केट पे लॉस बेरिंग कंपनी अगर लिस्ट होगी तो मार्केट तो बैंड बजा देगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एट द लास्ट आके वही किया कि ठीक है चलो फिर से चीज़ों को नॉर्मल करते हैं। उन्होंने डिस्काउंट्स देने बंद कर दिए, उन्होंने क्या बोलते हैं डिलीवरी चार्जेस को बढ़ा दिया, ठीक है, डिस्काउंट देना भी कम कर दिया, डिलीवरी चार्जेस को भी बढ़ा दिया, जो रेस्टोरेंट्स में कमीशंस थे वो भी बढ़ा दिए, डिलीवरी बॉय की सैलरी भी कम कर दी। तो एट द लास्ट वो प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत जनरेट कर लिया, मतलब पर यूनिट प्रॉफिट पे तो थे। अब पर यूनिट क्या है, मैं यहां साइड में चार्ट डाल दूंगा, आप देख सकते हो। पर यूनिट प्रॉफिट मतलब कि हर डिलीवरी पे, अभी भी ओवरऑल लॉस पे ही है, लेकिन हर डिलीवरी पे वो अपने प्रॉफिट को दिखा रहे हैं। मतलब कि जब जोमैटो लिस्ट होने वाली थी तब उन्होंने अपना यूनिट इकोनॉमिक्स का चार्ट निकाला था, मतलब कि वो पर यूनिट डिलीवरी पे प्रॉफिटेबल है, ओवरऑल लॉस में लेकिन पर यूनिट डिलीवरी पे प्रॉफिटेबल है। पर यूनिट डिलीवरी मतलब कि जो हर एक ऑर्डर वो डिलीवरी कर रहे हैं उसमें वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मतलब कि 2020 तक जहां पे वो 30 रुपए पर ऑर्डर पे गवा रहे थे, वहीं पे वो 22.9 रुपीज कमाने लगे, मतलब प्रॉफिट हो गया उनका पर यूनिट पे। लेकिन आपको लगता है कि सस्टेन कर पाएगा? आज हम जोमैटो यूज करना कम कर देंगे अगर, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ें उल्टा कर दी ना, डिस्काउंट्स भी कम कर दिए, डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ा दिए, रेस्टोरेंट्स के कमीशंस भी बढ़ा दिए, डिलीवरी बॉय की सैलरी भी कम कर दी, तो टोटली बिजनेस मॉडल तो कोलैप्स होने वाला है, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर से जोमैटो ने ये चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया कि नहीं भाई नॉर्मल रखने देते वरना सब चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। तो उन्होंने सोचा कि अब कोई और सेक्टर से ही पैसा बनाना पड़ेगा तो ही कंपनी होगी प्रॉफिटेबल। तो अब उन्होंने प्रॉफिट करने के लिए दो चीज़ें सोची है, एक है जोमैटो किचन और सेकंड है जोमैटो हाइपर प्योर। आपको याद होगा मैंने बताया था, लास्ट में बताऊंगा। अब जोमैटो किचन क्या होता है? जोमैटो किचन बहुत सिंपल, सीधे क्लाउड किचन सर्विसेज स्टार्ट करने वाले। अब एक और चीज उन्होंने चालू किया, वो है जोमैटो हाइपर प्योर। जोमैटो हाइपर प्योर क्या होता है? बहुत सिंपल है, फार्म टू फोक मॉडल पे ऑपरेट करता है। इन शॉर्ट जब वो किचन बना रहे, जोमैटो किचन बना रहे, तो इन शॉर्ट उधर कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो लाना पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल लाने के लिए उनको किसी न किसी वेंडर से रॉ मटेरियल तो खरीदना ही पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल जब खरीदने जाते हैं तो हर एक रेस्टोरेंट, तो हर एक दुकान में अलग अलग रॉ मटेरियल मिलता है। अगर आपको कुछ और चीज़ खरीदनी है तो कोई और दुकान से खरीदना पड़ेगा, कोई और चीज़ खरीदनी है कोई और दुकान से खरीदना पड़ेगा, कोई थोड़ा ज़्यादा भाव बोलेगा, थोड़ा कम भाव बोलेगा। तो उन्होंने बोला कितना नखरा करने का नहीं, ये मार्केट भी जोमैटो डोमिनेट कर लेगा। तो उन्होंने निकाल दिया जोमैटो हाइपर प्योर, सीधे फार्म से लेके सीधे रेस्टोरेंट तक सीधे वो डिलीवरी कर देंगे, सीधे फार्म से उठा के सामान सीधे आपकी किचन तक। अब इसमें क्या होगा कि जोमैटो का जो खर्चा बचेगा जोमैटो किचन का वो भी बच जाएगा, प्लस वो इतने सारे रेस्टोरेंट उनके वेबसाइट पे लिस्टेड है तो उनको भी जाके वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो जोमैटो हाइपर पर भी प्रॉफिटेबल होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अब इन लोग जोमैटो हाइपर पर से रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? सबसे पहला कि रेस्टोरेंट वाले को लगेगा कि ठीक है एक ही जगह से सारा का सारा हमको सामान मिल रहा है, 4-5 लोगों को काय को रखने का,
तो इन लोग सब लोग जोमेटो हाइपरप्योर को प्रीफर करेंगे। सेकंड चीज़ कि वो लोग इतने ह्यूज लेवल पे ऑपरेट करेंगे कि जो इसमें बेसिकली जो मार्जिन होता है कम होता है, लेकिन वो लोग इतने ह्यूज लेवल पे ऑपरेट करेंगे जोमेटो वाले कि उनका मार्जिन बच जाएगा। थर्ड, वो लोग क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब कि एक फार्मर को लेंगे, उसको कुछ पैसा देंगे, उसको बोलेंगे भाई ये पेस्टिसाइड यूज़ कर, ये फर्टिलाइजर यूज़ कर, अच्छा प्रोडक्ट बना, और हम थोड़े ज़्यादा भाव में आपको वो प्रोडक्ट खरीदने के जरिए आपका प्रोडक्ट हम लोग थोड़ा महंगे में भी लेने के लिए रेडी है, जिससे वो फार्मर भी उनके हिसाब से उनके क्वालिटी का फार्मिंग करेगा। तो इन शॉर्ट जोमेटो का प्रॉफिटेबल होने के क्लाउड जोमेटो किचन्स और जोमेटो हाइपरप्योर चांसेस हैं कि जोमेटो को प्रॉफिटेबल कर दें। लेट्स होप कि आगे जाके क्या होता है। वीडियो एंड करते हैं। वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, लेकिन क्या करूं, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी, सोचा कि आपको देना चाहिए। तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कुछ भी डाउट आता हो नीचे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।